Good morning class. Today we are going to start next topic, that is articles. Use of articles. In English language there are two types of articles. English language में mainly two types of articles use किए जाते हैं, that is indefinite article and definite article. A and N are indefinite articles while there is a definite article. Okay. Generally N is used before the word starting with a vowel, A, E, I, O, U, and A and the is used before the word starting with consonants. N का यूज़ किया जाता है जब कोई वर्ड किसी वोवल से स्टार्ट हो, ओके, और A एंड द का यूज़ किया जाता है जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. इन ऑर्डर टू यूज़ दीज टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स करेक्टली, अगर हम इन आर्टिकल्स का करेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्ड की स्पेलिंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों डिफरेंट होती हैं. ठीक है, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उसकी स्पेलिंग से डिफरेंट होती है. प्रोनाउंसिएशन मीन्स उसके साउंड. ओके, ऑफ द 44 साउंड्स ऑफ 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट के लिए 44 साउंड यूज़ की जाती हैं, जिसमें से 20 वोवल साउंड होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं. हमें इनकी साउंड पर फोकस करना है. ओके, स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है, उनकी साउंड पर फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल, द इंडेफिनेट आर्टिकल अ इज यूज बिफोर. अ का यूज कब करते हैं हम लोग? अ वर्ड बिगनिंग विद अ लेटर हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ मैन, अ डिनर. ओके, सेकेंड रूल है अ वर्ड दैट बिगिन्स विद द लेटर लाइक ओ विद द साउंड वा. फॉर एग्जाम्पल, अ 1 rupee note, a one-eyed man, etc. Third rule is a word beginning with U or U giving the consonant sound of U. For example, a university, a European. यहाँ पर U और E ये हमारे वोवल्स हैं, लेकिन साउंड क्या क्रिएट हो रही है यहाँ पर? U, इसलिए यहाँ पर अ यूज़ किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज द इंडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज बिफोर. एन का यूज हम कब कर सकते हैं? अ वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर अ, ई, आई, ओ, यू एंड हैविंग अ वोवल साउंड. जब कोई लेटर इन वर्ड से स्टार्ट होता है, लेटर से स्टार्ट होता है जब कोई वर्ड और वोवल साउंड क्रिएट होती है, तब हम एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इडियट. ओके, यहाँ पर साउंड भी हमारी वोवल क्रिएट हो रही है. नेक्स्ट रूल इज अ वर्ड बिगिनिंग विद एच बट द प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग विद अ वोवल. जब कोई वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एच लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन वोवल क्रिएट हो रही है, वहां पर भी हम एन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन एयर, एन आवर, एन honest man. ठीक है, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज एन एब्रीविएशन द फर्स्ट लेटर ऑफ विच इज एम. कोई एब्रीविएशन है यूज कर रहे हैं, उसमें को जो पहला लेटर है दैट इज एम, तो वहां पर भी हम एन आर्टिकल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एम कॉम, एन एस डी ओ, एन एफ आर सी एस, एंड एक्स मैन गिफ्ट, एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पर हमने साउंड पर फोकस किया है और साउंड क्या क्रिएट हो रही है? वोवल साउंड क्रिएट हो रही है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ. एज यू नो, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक. तो पैराग्राफ में हम डिफरेंट ग्रुप्स के एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हम सेंटेंसेस यूज करते हैं. ठीक है, पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जिसमें हम सिंगल टॉपिक पर डिस्कस करते हैं. ओके, देयर मे बी सेंटेंसेस विद डिफरेंट लेंथ्स एंड टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. तो जो
पैराग्राफ यूज़ करते हैं उसमें जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इन अ सिंगल पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के लेंथ के हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं इन अ पैराग्राफ। In fact, the variations in the length and types of sentences help in retaining the interest of the reader and don't allow monotony to come in a paragraph. अलग अलग सेंटेंसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट बना रहे हमारे पैराग्राफ में। ठीक है, वो हमारा पढ़ते टाइम बोर फील ना करे, इसलिए हम उसके अंदर डिफरेंट लेंथ्स के टाइप्स के पैराग्राफ सेंटेंस यूज़ करते हैं। ओके, Learning to write good paragraph will help you in communicating your message effectively in a written format. Paragraph can contain many different kind of information, actual, fictional, documented or fantasy. It might describe a place, character or process, narrate a series of events, compare or contrast two or more things, classify items into categories or describe causes and effects. अगर हमारे पास स्किल है पैराग्राफ लिखने की कि हम अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं इन रिटन फॉर्मेट। ओके, पैराग्राफ का यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पैराग्राफ का यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, फिक्शनल हो सकती है, डॉक्यूमेंटेड है, फैंटेसी, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का यूज़ करके हम किसी प्लेस को, करैक्टर को, किसी भी प्रोसेस को, सीरीज ऑफ इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम किसी भी टू और मोर थिंग्स के बीच में कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लासीफाई आइटम्स इनटू कैटेगरीज, कोई भी आइटम है उसको हम कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। और कोई भी आइटम है उसके कॉजेज और इफेक्ट, उसके प्रभाव और कारण को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग पैराग्राफ्स। ओके।